कोसली विधानसभा क्षेत्र का ये डहीना गांव और अरविंद शर्मा जीत के निकले थे। अब की बार क्या माहौल है, क्या लगता भाई हमारी तरफ से तो कुछ भी है नहीं। दो तीन जगहों को धक्का पड़ लिया है, मांडलिया में पड़े हैं, जुडे में पड़े हैं, पर वो चलता नु कहे मोदी मोड़ दीजिए मुंगियों में। बिना पैसे वाले लड़के गरीब के भर्ती हुए, सारे जो भी हुए इतने बच्चे लगे हैं, सब गरीब के हुए, बिना पैसे हुए हैं। तो मोदी ने तो बहुत कुछ किया है, जो कुछ करा जरा मोदी का ये, नहीं तो 72 साल में कांग्रेस ने क्या किया, गुलाम बना दिया देश को। कांग्रेस वाली जो रिश्वतखोरी थी वो बंद हो गई। सभी बच्चे लगे हैं, जो पढ़े हैं वो तो लगे हैं, ना पढ़े वो ना लगे। कांग्रेस में तो अट्ठे पे पुलिस है, अट्ठे पुलिस सबके तो भ्रष्टाचारी, तो कहीं ऑफिस में जाएगी देख लो चाहिए ये भी भ्रष्टाचारी से जब आज जाएगी। तो पहले एक मंत्री जो कांग्रेस का था, एक मिनट मेरी सुन ले, दवा लेने से पहले उल्टी मत करा, चोंच बंद रख। डॉक्टर अरविंद शर्मा पिछली बार ठीक है आए थे, 5 साल हो गए, हमने तो देखा नहीं हालांकि, पर अब के कैंडिडेट है ठीक है, देश मोदी की तरफ से हम उसको वोट देंगे, बात खत्म। है? राव साहब का भी कुछ प्रभाव रहे। राव साहब की कौन मानेगा, वो तो लोगों की भावना है, उसको जिताने के लिए लोग दे देंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा पिछली बार यहाँ से जीता था, अब कभी यहाँ से जीतेगा। जो काम देश हित में हो, अच्छा काम होना, वोट उसकी है। आज पब्लिक शह नहीं है, सीधी ये बात है। कांग्रेस तो इसलिए खत्म हुई ना, अगर ये इस परिवार से बाहर निकाल देते ना किसी आदमी को, तो कांग्रेस आज खत्म होती। ये एक्चुअल में नहीं खत्म हुई, ये किसी दूसरे आदमी को मैं तो नहीं दिया। मेरा काम है कितना ले राजी राशन, अपना लड़ाई ना करूं। 80 करोड़ क्या कहा था तू? हाँ ले ले बजा ले, आजा घंटे खाने की मन में हो तो आजा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। तो कोसली विधानसभा क्षेत्र का ये डहीना गांव और काफ़ी बड़ा गांव है यहाँ पे। तो हम कई बार कोसली विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि राव इंद्रजीत का काफ़ी दबदबा रहता है। और पिछली बार की बातचीत करें तो यहाँ से लगभग 75 से 80 हज़ार के बीच यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी जीत के निकला था, अरविंद शर्मा। और अब की बार इनका रुख क्या है, रुझान क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। काम कितने हुए, सड़कों का हाल क्या है, पानी की व्यवस्था नहरों में क्या है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। और गांव काफ़ी होते हैं सांसद के पास, और सांसद चाहे किसी पार्टी का कोई भी हो, हर गांव में नहीं पहुंच सकता, सबको पता है, क्योंकि 700-800 के आसपास गांव होते हैं। बाबा पहले आपसे जानूंगा, कई बार आपने चुनाव में वोट डाले हैं, कईयों को जिताया है, कईयों को हराया है। हम विकास कार्यों की बातचीत करें, 9.5 साल में बीजेपी आने के बाद क्या सुनवाई हुई आप लोगों को? कुछ भी सुनाई नहीं, जैसे थे वैसे वैसे उनसे बंदा। लेकिन बीजेपी कहती है भाई हमने तो, जैसे दक्षिण हरियाणा हरिवाल की बातचीत करें, सड़कें, पानी, नौकरियां, सब जगह हमने एक समान यहाँ। ये सड़क मैं इसी की बता देता हूँ आपको। मई में दुष्यंत चौटाला ने 4 लाइन घोषित करी, पैसा मंजूर कराया। उसके बाद में 8 करोड़ 59 लाख रेवाड़ी से कनीना तक कराया, कनीना से आगे अलग किया, और वो कनीना से आगे बन गया, यो नहीं बना। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने 26 नवंबर में 75 करोड़ रुपया 6 स्टेट हाईवे का मंजूर कराया। इसका नाम था डहीना कनीना, और कहीं का नाम भी नहीं था। वो पैसा कहाँ गया? उसके बाद में 1380 करोड़ रुपया दुष्यंत चौटाला ने 24 के लिए रख रखाव के लिए की, वो उनका पता नहीं। उसके बाद 16 फरवरी को तो प्रधानमंत्री यहाँ आया माजरा में, जब 4200 करोड़ रुपया और 2024 के लिए करे। ये अब 2024 ये बने है 4 महीना बाद अप्रैल में। ये भी डबल लाइन है, 4 लाइन है? ये डबल लाइन है, 4 लाइन नहीं है। तो नहरों की पानी की व्यवस्था क्या है, क्या नहरों में पानी? नहर में पानी ऐसा यहाँ आता है, सही तो पहुँचता नहीं सारे, वो नीचा है, जब कहीं वहीं पहुँच जाता, नहीं तो नहीं। नौकरी की क्या व्यवस्था है? हैं? नौकरी की तो सबसे बुरी हालात कर रखी है। एक समान नौकरियां दी हैं? हैं? कहाँ दिए? डी भर्ती में कुछ लोग आगे लग गया है कि 5 साल का और लग गया, वो है। तो पिछली बार वोट यहाँ से 75 हज़ार से कुछ ज़्यादा वोटों से यहाँ से अरविंद शर्मा जीत के निकले थे। अब की बार क्या माहौल है, क्या लगता भाई हमारी तरफ से तो कुछ भी है नहीं। 2-3 जगहों को धक्का पड़ लिया है, मांडलिया में पड़े हैं, जुडे में पड़े हैं, पर वो चलता नु कहे मोदी मोड़ दीजिए मुंडियों में ना। जाटा से कोई मतलब नहीं, हीरा से कोई मतलब नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भाई कोई काम तो हो नहीं रहा यहाँ,
कौन सा काम हो जाए? 10 साल में तो MS को इतनो पब्लिक ने धरना दियो जब यो किया है। लेकिन एमएसपी की बातचीत करें किसानों की, अग्रवाल का कोई रोल नहीं था आंदोलन में, ना कोई गया ना आंदोलन में बैठा, ना कोई सड़कें जाम हुई। गया है, कौन कहता नहीं गया? हमने नहीं देखा, 13 महीने वहीं रहे हैं जी। ये सड़कें, हम भी गए हैं, हम खुद गया हूँ मैं। आप गए हैं, हाँ। कुछ चुनिंदा लोग, ये सड़क सीधी दिल्ली जाती थी, खाली पड़ी रहती थी, कभी कोई जाम कोई बंधन नहीं लगा इस पे, बाकी सारा हरियाणा बंद पड़ा। हाँ हाँ, वो यहाँ नहीं लगाया, इस रोड पर नहीं लगाया, तो शाहजहाँपुर बैरियर लगाया। वो लास्ट में आखिर में शाहजहाँपुर पे चलो हाँ ठीक है, शाहजहाँपुर में पंजाब के लोग आके बैठे थे। शाहजहाँपुर पंजाब कैसे? हम थे पहले, अगर बंद तो हमने किया था पंजाब का, तो आएंगे। उसके बाद हरिवाल के लोग वहाँ खड़े भी हो गए थे डंडा झंडा लेके, इसको खाली करो यहाँ। हाँ, वो तो खाली यूँ हो गए थे अगर सरकार के आपस के बहकावे से, अब भाई हमारी रोजी रोटी खरीदी हमने, तो उन्होंने सरकार ने वहाँ बैरियर वो लगा रखे थे। भाई हमने ये जवाब दिया कि भाई इनको हटवा दो, यहाँ कोई भी नहीं रुकेगा, आगे चले जाएंगे। फिर वो उठ के चले गए। तो बाबा पिछली बार वोट क्या सोच के किसको डाली थी? भाई हमने तो डाली थी कांग्रेस के, आगे कोई कहीं की। परमानेंट आप कांग्रेस के बगे थे? हैं? हाँ, चलो आ जाइए जी, क्या कहेंगे? सबसे बढ़िया तो बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। इतने गरीब आदमी थे, सबको राशन मिल रहा है, सबको तेल की बोतल मिल रही है, सबको खाने को मिल रहा है, बढ़िया सड़क बन गई। बिना पैसे वाले लड़के गरीब के भर्ती हुए सारे, जो भी हुए, इतने बच्चे लगे हैं, सब गरीब के हुए, बिना पैसे हुए हैं। तो मोदी ने तो बहुत कुछ किया है, जो कुछ करा जरा मोदी का ये, नहीं तो 72 साल में कांग्रेस ने क्या किया? गुलाम बना दिया देश को। जो कुछ है बीजेपी का किया जरा है। तो 9.5 सड़कें देखो, इतनी तगड़ी सड़कें बनी है, या नार निकल जाओ, नारनौल से आगे रास्ता नहीं मिलेगा, इतनी सब चमाचम कर रही है। तो साढ़े खूब आता है, हमारी आज छोटी सी नहर है, उसमें हर 15 दिन में पानी आता है, जोड़ हमारे भरे रहते हैं, खूब आता है पानी। तो 9.5 साल में अग्रवाल की तस्वीर बदली है। बदली है, क्यों नहीं बदली? सब कुछ बदला है। ये सड़कें देख लो, चमचम कर रही है। और नौकरियों में नौकरियों में हक है। गरीब लोगों के बच्चे लगे हैं, D ग्रेड में, 4 ग्रेड में, कहीं भी चले जाओ गिरी ग्रुप में, सब रिश्वतखोरी बंद होगी। हाँ जी भाई, कांग्रेस वाली जो रिश्वतखोरी थी वो बंद हो गई। सभी बच्चे लगे हैं, जो पढ़े हैं वो तो लगे हैं, ना पढ़े वो ना लगे। और अच्छी प्रोग्रेस वही सर, वर्ल्ड में भी आज के नाम से, मोदी को नाम से आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया जो अब हो रहा है। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी घर घर मोदी। मुझे एक बार थोड़ा बैठ जाइए आप, बैठ जाएंगे। मुझे इतना बताइए, चलो बहुत अच्छी बात है, आपके काम हुए हैं, तो अब की बार क्या लीड रहेगी यहाँ से? लीड रहेगी, मोदी को देंगे वोट। चाहे पिछली बार वो चाहे और चाहे ना हो, कौन बड़े से वो कहा कि घर बोरी पहुंचा उसे, ये तो हमारे गलत विचार सी। कोई किसी के बोरी नहीं पहुंचाता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे CM हो, चाहे कोई विधानसभा को हो, चाहे लोकसभा को। एक सरपंच भी किसी के बोरी नहीं घेरता, अगेरे से कहीं का उद्देश्य है। फिर जब सरकार दे रही है तो और कह रहे जाए तो बत्ती, तो बिना खर्चे बिना खर्चे, फिर यो बिना पर्ची अनाज के पैसे खूब बढ़ रहे हैं। 25 रुपए बाजरो हमने तो कदा आज तक ना देखो, जो 25 रुपए क्विंटल सरकार बिकवा रही है। और ना कांग्रेस में तो 8 पे पुलिस सबके तो भ्रष्टाचारी, तो कहीं ऑफिस में जाएगी देख लो, चाहिए ये भी भ्रष्टाचारी से जब आज जाएगी। तो पहले एक मंत्री जो कांग्रेस का था, 1 मिनट मेरी सुन ले, दवा लेने से पहले उल्टी मत करा, चोंच बंद रख। पहले जो मंत्री था उसके पास साली भर्ती होती थी तो 50 के 100 आदमी टूटते थे। अब इनके पास बीजेपी का राज में कोई किसी के पास नहीं गया, क्योंकि हथौटी को ना सबके नाम से बाहर पेपना तो वैसे। तो ये बढ़िया काम है, मोदी ने बढ़िया किया, बीजेपी ने बढ़िया किया। यानी कि वोट मोदी को जा रहा है, ना कि बीजेपी का कैंडिडेट को चाहे आज तक शकल भी ना देखी हो हमने, उसी को देंगे। तो लीड पिछली बार कोसली ने 75,000 की दी थी, अब की बार देखो अब की बार यो अंदाजो को ना कि 32 भैंस के सर कम भी भैंस के, कम ना हो तो भैंस के से बराबर भी रह जाए, 32 बच जाए, इतना अंदाजो ना ले हम। भाई साहब क्या कहेंगे? क्या देश हित में मोदी जी ने काम किया है और मोदी के प्रति ही लोगों की भावना है। कैंडिडेट कोई हो, देश के हित में काम होना चाहिए। बात ये है, देश के लिए, हम अपने लिए नहीं जीना, देश के लिए जीना, देश के लिए राष्ट्र हित में वोट देनी है, बस बात ये है जी। भाई साहब ने कहा राष्ट्र हित में वोट जाएगा हमारा,
कैंडिडेट से मतलब ही ये नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, या हमारे नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कौन देगा कौन, वो तो ठीक है भाई, स्कीम में है, गवर्नमेंट की स्कीम में, वो तो चलो सब जगह मिलेंगी, इस चीज़ का लोभ नहीं है। देश हित में काम होना चाहिए, हम उस पक्ष में है, सीधी बात है, उसको वोट देंगे और उसी को देंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा पिछली बार ठीक है आए थे, 5 साल हो गए, हमने तो देखा नहीं हालांकि, पर अब के कैंडिडेट है ठीक है, देश मोदी की तरफ से हम उसको वोट देंगे, बात खत्म। ये नहीं कि भाई हम दीपेंद्र को देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, ठीक है कांग्रेस को है, हम मोदी के उसकी वोट देंगे, तो उसका कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो। तो राव साहब का भी कुछ प्रभाव रहेगा, राव साहब का जैसे यहाँ दौरे करेगा राव इंद्रजीत, वो कहेगा भाई इंद्रजीत साहब का है, ठीक है ये है, वहाँ तक रेवाड़ी तक सीमित है, यहाँ पहले थी लोगों की, अब वो बातें नहीं है। पहले लोग क्या तो बंधे थे, अब है लोग स्वतंत्र, ऐसी बात नहीं है। राव साहब की पहले मान लिया, बयान जारी किया है भाई 1 लाख वोटों से बीजेपी को जिताएंगे हम यहाँ से। बिल्कुल। देखो राव साहब कहने से नहीं, वो तो लोग ही जिता देंगे, राव साहब कहने से थोड़ी जिताएंगे, लोग इंडिविजुअल है, वो तो लोग ही जिता देंगे, राव साहब की कौन मानेगा, वो तो लोगों की भावना है, उसको जिताने के लिए लोग दे देंगे, ठीक है। तो हमारे साथ यह तस्वीर देख लीजिए, तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, प्रतिक्रिया वही है कि राष्ट्र हित में वोट जाएगा हमारा, बाकी ये कहते हैं हमें किसी से मतलब नहीं है। अच्छा मुझे बताइए काम क्या करते हो? मैं जमींदार आदमी हूँ एक। अच्छा जमींदारे में सही फसल बिक रही है? हाँ जी सही पता। अच्छा रेट बढ़ा है तो, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन लोग तो झंडा और डंडा लिए फिर रहे हैं, कहते हमारा अभी पहले बाजरा मेरे ख्याल 600 था, 2200 800 साई 2200 2500 बिक रहे हो और क्या बांस और गेहूं का रेट। गेहूँ रेट बढ़ रहे से। हाँ बढ़िया जमींदार का हक में बीजेपी बढ़िया है से। तो ये झंडा और डंडा लिए क्यों? झंडा दुनिया दुनिया जाओ हमने के लिए चलते रहते हैं ये तो, झंडा झंडा नहीं चलते रहेगा, बट मोदी जी ने अच्छे मतलब ये है करे है, नाज भी बिक रहा है, समय पे पैसे भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया जमींदारों को हो रहा है। जमींदार का हक में तो मोदी सरकार से बढ़िया। हाँ अच्छा हाँ भाई साहब, क्या कह रहे हैं? मुझको ये जो करोड़ों जगह 20-20 ट्रैक्टर चल रहे हैं ना, वो डंडा डंडा ले घूम रहे हैं भ्रष्टाचारी। जो आम असली जमींदार है, खेती कर रहा है, वो नहीं घूम रहा है, इस सिस्टम में नहीं जाता, वो कमाता है अपना बेचता है। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, हम बातचीत करते हैं डैना में। अच्छा वोट कितने आपके गांव पे डैना? डैना के 5-6 ऊपर है। 7.5। अच्छा पोलिंग कितनी हो जाती है? पोलिंग तो 80% 70% पोलिंग होगी। अच्छा अब वोटों की बातचीत रहे, कितने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, क्या 80% बीजेपी की तरफ कम से कम भी 75%। 75% वोट बता दिया भाई साहब ने बीजेपी की तरफ। सही बात है भाई साहब किसी गरीब से किसी से पूछ लेना, तो ये तो लीड पहले से भी ज्यादा होगी यहाँ से। बिल्कुल देखना किसी घर 75 से 80 की हो सकती है, कम नहीं हो सकती। बीजेपी की 75 से 80 हो सकती है, कम नहीं हो सकती। क्या था पिछली बार जो थी ना, एक्चुअली क्या पिछली बार दक्षिण हरियाणा से ही शर्मा जीता था, यहाँ से जीता था, ठीक है। और अब क्या है ना, अब के क्या है कि यहाँ से ही जीतेगा फिर दोबारा से, पिछली बार यहाँ से जीता था डॉक्टर अरविंद शर्मा, पिछली बार यहाँ से जीता था, अब के भी यहाँ से जीतेगा। बिल्कुल क्या नाम से सरकार बनेगी मोदी की। हाँ सरकार बन जाएगी बेवकूफ़ के हिसाब से। तो बेवकूफ तो दुनिया कोई कहा नहीं पता, कोई पाँच बराबर थोड़ी सी, लेकिन हमारा गांव से सरकार बनेगी मोदी की। एक वोट से जितो भलाई। अच्छा ये बताइए आप फौजी हैं? ना मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा अब रिटायरमेंट हो रही है, तो ये 9.5 साल में कुछ ऐसा चेंजिंग हुआ भाई? हाँ हिरवाल क्षेत्र में कुछ आपकी सुनवाई हुई? हर चीज़ चेंज हो गया, हर चीज़। कांग्रेस में कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ। कांग्रेस में ऐसा क्या था भाई, आपको पूछते नहीं थे, अब क्या कांग्रेस में भ्रष्टाचार, तो आपकी सुनवाई नहीं होती? नहीं कोई मतलब ही नहीं, जहाँ जाए वहीं चालान कट रहा है। अब ये मोदी राज में कोई चालान नहीं देखा हमने। कौन है रोड देख लो, और नौकरियों भागीदारी नौकरी दे, पढ़ा लिखा तो लगेगा। पहले तो पैसे दो लगो, जिसको कहते नहीं आता लिखना वही लगा दिया, लो भाई पैसे दो चलो। दे तो कोई को नहीं जी, कमा के खाना है, ठीक है कोई बनो कोई हो, पर दे तो हमने कमा खाना है, हमने भी ना। पर कहने का मतलब ये है कि जो काम देश हित में हो, अच्छा काम हो ना, वोट उसकी है, आज पब्लिक शह नहीं है, सीधी बात है। तो देश हित में काम होगा, देश हित में लोग वोट देंगे, कहीं ना पर्सनल इंडिविजुअल किसी ने फायदा नहीं है अपना। अच्छा आप क्या करते हो? मजदूरी। अच्छा मजदूरी करते हो, क्या लगता है बढ़िया है, किसके साथ? मोदी के साथ। तो मजदूरी क्या करते हो जैसे आप? मैं तो अपने ये फिरवाड़े जंगलों के नीलगा भगाने की ये। ठीक है बहुत अच्छी बात है। ये क्या अच्छा लगा आपको, जैसे आप फिरवाड़े हो, जैसे रुखाड़ी करते हो खेतों की फसल की, आपको क्या अच्छा लगा मोदी का? मोदी का सब कुछ अच्छा है, जो भी काम बढ़िया कर रहे हैं।
तो हर मोदी घर घर मोदी। हाँ अच्छा, ऐसा कुछ और भी कुछ बदला है यहाँ इस आपके दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल की बात करें? हाँ बढ़िया बदल रहे हैं, गाँव सारा काम बढ़िया है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है आप कुछ होगा बदलाव, बच्चे मेरे लगेंगे, हाँ ये तो सही। तो 2.5 साल में आप खुश? हाँ चलो, 9.5 साल में खुश है ये लोग। अच्छा भाई साहब, आप भाई साहब कह रहे हैं ये मोदी भगत है पूरा। भक्ति वाली बात नहीं है। इस 10 साल में इतना विकास हुआ है, कभी आज से पीछे नहीं हुआ। इतना कोई भ्रष्टाचार नहीं, किसी भी ऑफिस में चले जाओ सबका काम बनता है। और पहले तो चौकी में जाए थे, पहले 50 दल्ला बैठा रहा करता, उनका ही चौकी वाला का ही, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। अब हमारे भी शर्मान जाना चाहिए ना, हम आज तक दीपेंद्र हुड्डा हमारा कोई मतलब को नहीं आज तक। अब मैं बताऊँ अपनी पहले अपनी क्षेत्रीय पार्टी थी चौटाला ग्रीन की, जो अपने लोकल थे ना, इनसे साथ में टच होया कर। अब है ना ये हमारा इनसे कोई वो नहीं है। हम मतलब एक ही बात सोच के देते, ठीक है भाई वोट है, वोट मोदी की तरफ सोच के देंगे, सीधी बात है, देश हित में काम देंगे। ये कांग्रेस तो इसलिए खत्म हुई ना, अगर ये इस परिवार से बाहर निकाल देते ना किसी आदमी को, तो कांग्रेस आज खत्म नहीं होती। ये एक्शन में नहीं खत्म हुई, ये किसी दूसरे आदमी को महत्व नहीं दिया, बात ये है। काम की यही है जी। और 75% हमारे गांव की तो पोजीशन आज दिन तो 75% ये है कि बीजेपी को, मोदी को वोट जाएंगे। आपको बता दूं 50% मोदी की, 25% है ना लोग जो बंधे हैं राजनीति से, वो इसके अरविंद शर्मा के वजह से 50% है ना बिल्कुल फ्री जाएंगे वोट, और डॉक्टर अरविंद शर्मा यानी कि किसी प्रकार से कोई किसी का नहीं होगा लोग। भैया और तो मैं कितने सालों को ना भ्रष्टाचार की, मेरा गांव में उप तहसील है, चाल में 10 आदमी अगर पकड़ाऊंगा आपने, अगर दे भैया काम करिए, वो 20 ऊपर मांगे तो कह दिए भ्रष्टाचार ना तो खत्म से, ये तो नहीं करती है। देखो वो तो हमारा आप करते हैं, हम अपने समय के लिए करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम तो करके ले 10 रुपया और फर्दे काम से हम अपने टाइम को देख नहीं। अगर खड़े हो लाइन में खड़े हो, वो बात क्यों खड़े हो, लाइन में खड़े होना पड़ेगा। आपने शिकायत की कभी उनसे? हाँ करी, एसडीएम तक करी थी, एसडीएम भी बुलाया, बोलो भाई कैसा है, मैं लाइसेंस रद्द कर दूंगा, बोले जी ठीक है, फिर वो का वो हाल, कोई नहीं सुनाई करता है। हम करते हैं भ्रष्टाचार तो बोले हम क्यों वेट करो, आप टाइम भी कौन नहीं मार करने, अब हमारा 5 मिनट में काम हो जाना चाहिए। ले बाबू जी 5 मिनट में उनको पैसा देखो, वो काम है गो। अरे एक आदमी लाइन में खड़ो, नंबर आएगा तब उससे आएगा, वेट भी ना करी लोग बाग, तो भ्रष्टाचारी कह लो, कुछ कह लो। मैं देख के ना पैसा देख के करवाऊँ, तो भ्रष्टाचारी तू है, मैं को वो भ्रष्टाचारी थोड़ी है। टाइम कौन नहीं खड़े हो ना उसको लाइन में ना, लाइन में ना खड़े उसको तो भाई में तो खड़े खड़ो पड़ेगा, कहीं भी काम पर के लिए जाएगा तो हिसाब से होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट भाई मैं वो मेरा काम करेगा, क्यों करेगा, कुछ 100 रुपए मिले, वो भ्रष्टाचारी हम फैला रहे हैं, नहीं कि वो कर रहे हैं सरकार। फिर कैसे कहते हो भ्रष्टाचार को ना, मैं ये कहता हूँ क्यों है अपने स्वास्थ्य के लिए, वैसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। देख लिया ना, ये स्वार्थ है ना, ये भ्रष्टाचार ये है कौन है, हम करते हैं ये बताओ भ्रष्टाचार क्यों। हाँ तो वो भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा, पहले जितना था वो अब नहीं है। पहले तो सारा ही भ्रष्टाचार था, अब नहीं है। ये तो कोई ठाड़ था तले कटेगा तो कटे ही को, नहीं तो काफी सुविधा है, काफी कंप्लेंट कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, पत्रकार को बुला सकते हैं, अब तो बहुत कुछ साधन है। ये तो मोदी ने किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया। अब भाई ऐसे करो ना, कोई सुनवाई भा करे थी, 3 बार आरटीआई लगाया, में कोई सुनवाई ना भाई कांग्रेस का राज में। ये मीडिया की वजह से लोगों को पता लगता है, पहले मीडिया का कहाँ था। करे तो भाई से पैसा दे और से किमी करो, ये तो ठाड़ से भ्रष्टाचारी से ना तो तेरा गांव में कितना ले राजी राशन, अपना लड़ाई ना करूं, 80 करोड़ मैं बोल क्या कहा था तू, आ ले ले बजा ले, आधा घंटे खड़ गई मन में हो तो अपना गांव में दे रहे कितना मिल लो, 80 करोड़ की तो बात में कर रही है। बस 5 किलो में कौन सो महीना, 1 महीना में वो पेट भर देगो। अनाज तो कांग्रेस भी तो बांटती थी पहले गाँव। अरे बांट रही थी, मैं कमेंट कर रहा हूँ ना बांटी, पर ये 5 किलो अनाज देता है, ये देश को तो गर्द में ये डाल रहे हैं। पहले कांग्रेस ने शुरुआत की थी इसके नाम। अरे शुरुआत तो सबने की थी, पर ये भी दे रहे हैं, आगे फ्री में देना चाहते हैं ना। उन्हें नया क्या कर दिया? मैं कब किया गया नहीं आए, कुछ बताओगे कुछ थोड़ा सा? भाई हम तो बीजेपी ने देनी वोट भाई साहब बीजेपी के। और चलो ये लगभग यहाँ लोग खड़े हैं, बाबा को छोड़ के सारे बीजेपी के वोटर हैं, तो क्या रहेगा अब की बार 2024 में? पिछली बार 75,000 से यहाँ अरविंद शर्मा जीत के निकले, तो अब की बार क्या लगता है? भाई अरविंद तो देखे हारा को मर जाएगा बीजेपी की। नहीं हारना जीतना वो तो, लेकिन नहीं लीड की पूछ रहा हूँ, क्या रिएक्शन है? भाई आगा को ना बेरो हमने
आप बीजेपी के, हम बीजेपी के मोदी को या अरविंद शर्मा की? हम देंगे मोदी ने बस। अच्छा एक बात और जानेंगे, चलो मुझे इतना बता दीजिए, 9.5 साल में दक्षिण हरियाणा हरिवाल की कुछ सुनवाई हुई है या नहीं हुई? नहीं दाम वही से तो भाई और पहले पहला ना थी इतनी जो ये और वो तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ती भी जाएगी, पॉपुलेशन बढ़े से सबकी बढ़े है चीज़ में तो बढ़ती भी जाएगी भाई। तो ये रिएक्शन देख लीजिए, हरिवाल क्षेत्र में आज डहीना गांव में 6000 प्लस वोट है यहाँ पे, 7000 के आसपास, लेकिन 6000 और 5.5 के आसपास यहाँ पोलिंग हो जाती है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये इतना ज़रूर कहते हैं कि बीबीसी में आने के बाद भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा बदला है, सुनवाई भी हुई है, उससे पहले सुनवाई नहीं होती थी किसी भी राज्य में। तो ये कहते हैं कि कुछ बदला ज़रूर है देखो हमारे यहाँ पे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।